लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि ओमनी राउट क्या है, कैसे वर्क करता है और हमने डेमो भी देखा था कि इसके थ्रू डिफरेंट एआई मॉडल्स को कैसे एसेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्लाउड के मल्टीपल मॉडल्स को ओमनी राउट के थ्रू यूज़ करेंगे जो नॉर्मली पेड एसेस के साथ आते हैं, लेकिन हम यहाँ फ्री टायर प्रोवाइडर के थ्रू उन्हें एसेस करेंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली वीएस कोड, सेकंड क्लाउड सीएलआई। अगर आपके सिस्टम में ये दोनों इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले इन्हें इंस्टॉल कर लीजिए। वीएस कोड के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और क्लाउड सीएलआई इंस्टॉल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके स्क्रीन पर दिए गए कमांड रन करना है। कमांड एंटर करते ही क्लाउड सीएलआई इंस्टॉल हो जाएगा। अब चलिए सेटअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ओमनी राउट स्टार्ट करना है। इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, ओमनी राउट टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ओमनी राउट स्टार्ट हो जाएगा। अब ब्राउज़र में ये एड्रेस ओपन करेंगे, लोकल होस्ट कोलन 20128 फॉरवर्ड स्लैश होम, और ये हमें ओमनी राउट के इंटरफेस पर रीडायरेक्ट कर देगा। यानी अब हमारा ओमनी राउट अप एंड रनिंग है। होम पेज पर हमें सेटअप के स्टेप्स दिखाई देते हैं। हमें बेसिकली 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहला स्टेप्स एपीआई की क्रिएट करना है, सेकंड स्टेप प्रोवाइडर को कनेक्ट करना है और थर्ड स्टेप अपनी आईडी में ओमनी राउट को कॉन्फ़िगर करना है। सिंपल फ्लो में आईडीई ओमनी राउट को कनेक्ट करेगा, ओमनी राउट प्रोवाइडर को और प्रोवाइडर मॉडल्स को। तो हमारी आईडी से रिक्वेस्ट ओमनी राउट को सेंड होगी और ओमनी राउट उस रिक्वेस्ट को कॉन्फ़िगर्ड प्रोवाइडर और मॉडल तक राउट करेगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, एपीआई की क्रिएट करना। तो अब एपीआई की क्रिएट करते हैं। हम एपीआई कीज़ पर क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड में क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ हमें एपीआई की का नाम देना है। मैं अपनी एपीआई की का नाम देता हूँ क्लाउड एपीआई की। अब क्रिएट एपीआई की बटन पर क्लिक करते हैं। एपीआई की क्रिएट हो जाएगी। हमें इस की वैल्यू कॉपी करनी है। मैं इसे टेम्पररी नोटपैड में सेव करता हूँ क्योंकि हमें ए की बाद में कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करनी होगी। एपीआई की रेडी है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पर, प्रोवाइडर कनेक्ट करना। अब हमें प्रोवाइडर कनेक्ट करना है जो हमें एआई मॉडल्स प्रोवाइड करेंगे। डेमो के लिए हम कीरो एआई प्रोवाइडर चूज़ करते हैं। सबसे पहले प्रोवाइडर्स पर क्लिक करेंगे, फिर फ्री टायर पर क्लिक करेंगे और सर्च के अंदर कीरो टाइप करेंगे। हमें कीरो एआई दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। कीरो एआई का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमें कीरो को कनेक्ट करना है। इसके लिए ऐड कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी। यहाँ लॉगिन विद जीमेल सिलेक्ट करना है और ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। ऑथेंटिकेशन के बाद कीरो कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम अवेलेबल मॉडल देख सकते हैं। अब हम इन मॉडल को टेस्ट करते हैं। अब हम टेस्ट करते हैं कि कितने मॉडल्स अवेलेबल है। इसके लिए टेस्ट पर क्लिक करना है। टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लाउड और दीपसीक के अलावा भी और मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ किसी एक मॉडल के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ यूज़ कर सकूँ, क्योंकि हो सकता है कि पर्टिकुलर मॉडल की टोकन लिमिट ख़त्म हो जाए और वह टेम्पररीली अवेलेबल ना हो। ऐसे केस में अगर हम सिर्फ एक मॉडल पर डिपेंड कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट फेल हो सकती है। इसलिए ओमनी राउट में हम कॉम्बो का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बो बेसिकली मल्टीपल मॉडल्स को एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ग्रुप करता है। अब हम कॉम्बो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट कॉम्बो पर क्लिक करेंगे। यहाँ कॉम्बो का नाम ऐड करना है। मैं इसका नाम क्लाउड कॉम्बो देता हूँ। अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। हमारे केस में हम कीरो एआई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्राउज़र कैटलॉग पर क्लिक करना है। यहाँ हम कीरो एआई के अवेलेबल मॉडल्स देख सकते हैं। हमें अपने रिक्वायर्ड मॉडल सेलेक्ट करना है और डन पर क्लिक करना है। अब हमें सारे सिलेक्टेड मॉडल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब हमें राउटिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। डिफ़ॉल्ट राउटिंग स्ट्रैटेजी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी में मॉडल्स को उनकी कॉन्फ़िगर्ड प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। लेकिन हम यहाँ राउंड रॉबिन सिलेक्ट करेंगे। राउंड रॉबिन में रिक्वेस्ट सिलेक्टेड मॉडल्स के बीच सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी हम किसी एक मॉडल पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहते। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब क्रिएट कॉम्बो बटन दिखाई देता है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो हमारा कॉम्बो क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। आप टेस्ट ऑल पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि सिलेक्टेड मॉडल में से कौन-कौन सा अवेलेबल है और कौन-कौन सा नहीं। अब हमारा प्रोवाइडर और कॉम्बो रेडी है। अब चलते हैं फाइनल स्टेप वीएस कोड में। अब हम वीएस कोड पर जाते हैं। मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है। इसमें हमें रिक्वायर वैल्यू ऐड करनी है। सबसे पहले एंथ्रोपिक और टोकन, यहाँ हम वही एपीआई की ऐड करेंगे जो हमने पहले क्रिएट की थी, और एंथ्रोपिक मॉडल में हम अपना कॉम्बो का नाम ऐड करेंगे। हमारे केस में कॉम्बो का नाम है क्लाउड कॉम्बो। बाकी वैल्यूज़ एज़ इट इज़ रहेगी। अब और टोकन की वैल्यू ऐड करते हैं और कॉम्बो की वैल्यू ऐड करते हैं। हमारा कॉन्फ़िगरेशन रेडी है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करेंगे, वीएस कोड के अंदर न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया है। अब हम इसी टर्मिनल में सिंपली क्लाउड टाइप करेंगे और यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लाउड कोड स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ नॉर्मल चैट की तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्लाउड रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। लेकिन बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट का फ्लो क्या है? यानी हमारी रिक्वेस्ट ओमनी राउट को सेंड होती है और ओमनी राउट उस रिक्वेस्ट को हमारे कॉन्फ़िगर्ड कॉम्बो के अवेलेबल मॉडल्स तक राउट करता है। और इसी तरह हम ओमनी राउट के थ्रू मल्टीपल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।